हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जो आत्मग्लानि के भाव में जीते हैं। आत्मग्लानि आखिर है क्या, पहले तो हम इसको समझेंगे। आत्मग्लानि का अर्थ काफ़ी लोग समझते होंगे कि आत्मग्लानि है क्या, लेकिन जो नहीं समझते उन्हें जानना चाहिए कि आत्मग्लानि है ऐसा कुछ कार्य कर देना भूतकाल में जिसके लिए आपको हमेशा पश्चाताप होता रहे, जिसके भार से आप हमेशा दबे रहे, आपको हमेशा यह लगता रहे कि मुझे तो वो नहीं करना चाहिए था। उस बोझ को आप हटा ना पाए, मन पर ऐसा बोझ पड़ जाता है और इस कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने जीवन को घुट घुट के जीता है, खुलकर जी नहीं पाता। वो एक अपराध भाव में जीता है, अपने आप के प्रति ही वो अपराधी बन जाता है। इसी भाव को आत्मग्लानि कहते हैं और काफी लोगों के जीवन में यह भाव होता है कि हो सकता है कि बचपन में कुछ गलतियां की हो आपने, जो कि नहीं करना चाहिए था। आपने कुछ ऐसा काम किया हो जो सामाजिक मान्यताओं पर फिट नहीं बैठता, या किसी को ऐसा बोल दिया हो जो नहीं बोलना चाहिए, किसी के दिल को चोट पहुंचा दिया। बहुत सारे काम जहां गुस्सा नहीं करना चाहिए वहां आप गुस्सा कर देते हैं। तो इसके बाद आपके भीतर एक अपराध भाव आ जाता है। लेकिन जब वो अपराध भाव काफी दिनों तक चले, जब आप आत्मग्लानि से ग्रसित हो जाएं, तब आपके जीवन के लिए वो खतरनाक हो जाता है। तब आपकी प्रगति में वो बाधक हो जाता है, आपके जीवन में सहजता नहीं बचती, आप घुट 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 जीने लगते हैं। काफी लोगों के साथ ऐसा होता है और इस भाव में ग्रसित होने के कारण वो आगे भी जीवन को ढंग से नहीं जी पाते। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि जो भी आप गलत कार्य, जो भी आप कुछ अतीत में किए, चाहे बचपन में चाहे जब भी, तो यह देखने की जरूरत है कि उस समय आपकी चेतना कैसी थी। दोस्तों, हम जीवन में वही सब कुछ नहीं करते जो कि हम चाहते हैं, क्योंकि हमारी चाहत भी अपनी कहाँ होती है। हमारी शरीर की कुछ और मांग होती है, समाज की मान्यता कुछ और होती है, हमारी संस्कार कुछ और दिए जाते हैं। फिर हमारी अपनी स्वतंत्रता कहाँ बचती। और अगर आप पीछे अतीत को उठाकर देखें, जिस अनुसार आपकी चेतना होती है, जैसे आपकी शारीरिक अवस्था होती है, जो आप सोचते हैं, वो सब निश्चित ही जो कुछ समाज में हो रहा है उसी का परिणाम है। सबके मिले जुले का असर होता है। तो आप आज क्यों उसे लेकर आत्मग्लानि से ग्रसित है? क्योंकि जो घटना पहले घटी, अतीत में घटी, उस समय आपकी चेतना की स्थिति वैसी थी। उस समय आपको मान लो कुछ समझ नहीं था। उस समय हो सकता है कि कोई ऐसी परिस्थिति हो, किसी और ने गुस्सा दिलाया, कहीं और जाके निकाल दिए, बहुत सारी कारण हो सकती है। तो उस बोझ को लेके आज तक क्यों ढो रहे हैं? जीवन देखा जाए तो हर पल नया है। एक गलती आप अतीत में करते हैं और उसको लेके आप आगे जीवन को ढंग से जीना ही छोड़ देते हैं। उसको लेके आप दबे दबे महसूस करते हैं। उसको लेके आप इस प्रकार जीते हैं कि कुछ भी अच्छा करना छोड़ देते हैं। जबकि आदमी चाहे तो बहुत सारी बेहतर कार्य कर सकता था हर पल, लेकिन वो नहीं करता, क्योंकि उसे भीतर से वह बात, वह घटना, वह यादें खाई जाती है। वो खुद को ही क्षमा नहीं कर पाता, जो कि कहीं से भी सही नहीं है जीवन के लिए, मानव के लिए।
हमारे भीतर संभावना है, उम्मीदें हैं। और इंसान के लिए कहा जाता है कि जब जागो तभी सवेरा। और निश्चित ही यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति की तुलना हम उसके अतीत को देख के करें। अगर आपको भी किसी व्यक्ति को देखना है तो आज वह क्या कर रहा है यह ज़्यादा मायने रखता है। आज वह कैसा है, उसकी चेतना कैसी है, यह ज़्यादा मायने रखता है, यह नहीं कि पीछे वो क्या करता था। क्योंकि हो सकता है कि उसके जीवन में कोई ऐसी घटना घटी हो, उसके जीवन में ऐसा समझ आया हो, उसकी चेतना बदल चुकी हो और आज वह बिल्कुल वो व्यक्ति नहीं जो कल था, जो 2 साल पहले था, जो वर्षों पहले था। और परिवर्तन तो हमेशा होता रहता है, क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, हर पल हम कुछ नया हो जाते हैं। तो फिर क्यों अतीत के बोझ को ढोना, क्यों उस अतीत की गलतियों को लेके आत्मग्लानि से ग्रसित होना। अगर देखा जाए सही मायनों में तो आप किए ही नहीं थे। परिस्थितियां, घटनाएं, मन की स्थिति, शरीर की स्थिति, वो सब चीजें करवाती है। उसे तो आप वर्षों पहले छोड़ दिए, या जब भी छोड़े, जब आपके भीतर यह भाव आ गया कि नहीं, वो नहीं होना चाहिए था, बस इतना ही काफी है। आपने स्वीकार किया गलती, उतना ही काफी है। उसे लेके जीवन भर होना सही नहीं है। इससे आपके भीतर हमेशा मानसिक उलझन रहेगा, आप खुलकर जी नहीं पाएंगे। आप जीवन में जो करना चाहते हैं और भी बेहतर से बेहतर वो नहीं कर पाएंगे, और होगा उससे कुछ नहीं, वो आपके मन का एक भ्रम है और कुछ नहीं। तो निश्चित ही आपको इस भाव को छोड़ना चाहिए, उसे सही तर्क पर बिठा कर देखना चाहिए। और दोस्तों, यह तभी होता है ना जब यह भीतर से खुद को जानने लगते हैं, भीतर से यह देखने लगते हैं कि जो हमारे भीतर मैं है, या जो हम कुछ करते हैं, वो सारा का सारा कहीं ना कहीं परिणामों से, बाहरी परिणामों से, परिस्थितियों से, घटनाओं से आ रहा होता है। हमारी शिक्षा से, संस्कार से, हमारी मन की अवस्था से, हम कहाँ पले बढ़े, इस सब से आ रहा होता है, जिसमें हमारा कोई बस नहीं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे स्वयं पर विचार करते हैं और देखते हैं इन सब चीज़ों को किस प्रकार हमारे जीवन में प्रवेश की है, तो निश्चित ही हम समझने लगते हैं कि हमें समाज के गुलाम होकर नहीं जीना है। हम चाहें तो स्वतंत्र होकर जी सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ किसी भी संस्कार को आगे बढ़ाने के लिए, अतीत को ही आगे बढ़ाने के लिए नहीं आए। हम जीवन को सहज रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से जीने आए। जीवन हर पल मौका देती है, हर पल बदल रही है, क्षण क्षण नया है। नए के साथ पुराने विचारों को लेके क्यों चल रहे हैं, पुराने मेमोरी को ही लेके क्यों ढो रहे हैं, जो कि पीड़ादायक है, कष्टकारक है। तो इस बात को आपको समझना होगा, तभी यह आत्मग्लानि का भाव दूर होगा कि आपने वो कुछ नहीं किया, आपसे हुआ। आप उस बोझ को लेके न चलें। आज आप क्या हैं वो ज़्यादा मायने रखता है। आज आपकी चेतना की अवस्था कैसी है, आज आप समाज को कैसे दिखते हैं, आज आपकी समझ की स्तर कैसी है, वो ज़्यादा मायने रखता है। तो निश्चित ही इस बात को आप समझ रहे होंगे, और जब आप इस बात को समझेंगे तो यह जो आत्मग्लानि का भाव है आपके भीतर से दूर हो जाएगा, आप हल्का हो जाएंगे। लगेगा कि जो हुआ सो हुआ,
हमें आगे का देखना है कि मैं आगे क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, यह ज़्यादा मायने रखेगा। और निश्चित ही किसी व्यक्ति के जीवन में यही सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो व्यक्ति आज क्या कर रहा है, उसे भविष्य में क्या करने का प्लान है। और वैसे भी कोई व्यक्ति जो आज कर रहा है ना, उसी से उसका भविष्य भी तय हो जाता है और उसी से उसका अतीत भी तय हो जाता है। तो निश्चित ही आपको वर्तमान में आने की जरूरत है, आज को महत्वपूर्ण बनाने की जरूरत है, आज को सुंदर बनाने की जरूरत है। अतीत भी सुंदर हो जाएगा, भविष्य भी सुंदर हो जाएगा। अतीत के बोझ को हटाइए। आप अतीत में नहीं हैं, आप अभी में हैं। अतीत जो बीत गया सो बात गई। धन्यवाद दोस्तों।